हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं झनक जो होती है वो गुंडों के पास पहुँच जाती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम कैसे मान ले तुम सच बोल रही हो, काम करो तुम अपना घूंघट उठाओ। तभी झनक बोलती है ये सब अलाउड नहीं है। हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ हमारे पति ही देख सकते हो, उसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। ये गांव का कड़क नियम है और अगर कहीं से पता चल गया तो दुविधा में आ जाएगी, हमारी शादी भी खारिज हो जाएगी। आपको तो पता है भैया जी, हमें तो सिर्फ काम की ज़रूरत है, बाकी हमें कोनो भी चीज़ नहीं चाहिए आपसे। तभी वो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है घूंघट मत उठाओ, पर तुम बताओ तुम घर का काम वाम कर लेती हो ना, खाना पीना बनाना, एक आदमी की देखभाल करनी है। तभी झनक बोलती हाँ हाँ मैं सब काम कर लेती हूँ, खाना पीने से लेके सब। वैसे भी मेरे गांव वाले कहते हैं कि ये एरिया खतरनाक है। तो तभी वो बोलता है ऐसा क्यों बोले थे? बोले अरे कह रहे थे बहुत जंगल भालू बिल्ली कुत्ता आते हैं। वैसे तो भैया जी आपको नहीं लेके जाना है तो मुझे मत लेके जाइए, मैं पेड़ के कहीं भी इधर रह लूँगी, पर भालू बिल्ली नोच के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे वो सोच के गड़बड़ लग रहा है। नहीं तो एक काम करिए, आप मुझे एक रात को रहने दीजिए अपने यहाँ पे, मैं किसी तरह गुजारा कर लूँगी और अगली सुबह चली जाऊँगी। तभी वो गुंडा बोलता है अगली सुबह कहाँ जाओगी तुम? झनक बोलती है अगली सुबह ऐसे ही अपना रास्ता देखते देखते चली जाऊँगी, क्योंकि ज़रूरी तो है ना यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही मुझे। यह सुनकर और भी शौक हो जाता है। बोलता है या तो ये लड़की बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है तो बेवकूफ़ है। एक काम करता हूँ, चालाकी तो मेरे साथ तो दिखा नहीं सकती है, इसको काम पे रख ही लेता हूँ और तभी सही रहेगा। यह सुनकर वो बोलता है कि मुझे काम पे तुम चाहिए, तुम काम कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और तुम अपनी बिटिया और अपने पति का देखभाल भी कर सकते हो। वैसे तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, तो तुम गांव क्यों नहीं लौट जाओगी, तुम हमारे साथ चलोगी? तभी झनक बोलती है गांव तो लौटना चाहते हैं, पर हमारा तो दिखाना पड़ेगा ना हमने कितना कमाई किया। अगर इसी बीच आपके यहाँ पे रह के हमें कमाई मिल जाएगी तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तभी वो गुंडे जो थे झनक की बातों में आ जाते हैं और उस पर भरोसा कर लेते हैं। वो झनक को आने के लिए बोलते हैं। झनक जो होती है एक मिस कॉल देती है और गांव वालों को ये संकेत देती है, यानी अपने पराशर बाबूजी को, कि वो सही सलामत उन गुंडों के पास पहुंच चुकी है। तभी वो बताता है कि पराशर भैया एक मिस कॉल का मतलब है झनक उन गुंडों के पास पहुंच गई, कहीं खतरे में तो नहीं है। पराशर बोलता नहीं, मेरी बिटिया बहुत ही चालाक है, वो सब चीज़ें अच्छे से कर लेगी। तभी गुंडे बोलते तू धीरे धीरे क्यों आ रही है, फटाफट चल, ठीक है, पाँव में मेहंदी नहीं लगी है, हमको तुम्हें लेके चलना है और फटाफट काम करना है, और अगर हमसे ज़्यादा होशियारी किया तो देख लेना। तभी झनक बोलती है अरे नहीं नहीं भैया जी, वो क्या है ना, कल से चली हूँ, बहुत थक गई हूँ, इसलिए आराम से चल नहीं पा रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि को खाना खिलाने के लिए वो लोग ज़िद कर रहे थे। तभी यहाँ पे वह आता है राकेश और बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये लड़की आ गई और ये ध्यान रखेगी, ये इसको खाना खिलाएगी। ऋषि जो होता है वो झनक की तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी वो लोग बोलते हैं अरे भाई साहब ये लड़की कहाँ से मिले? वो बताता है कि अरे जंगल में कहीं भटक रही थी, इसको काम चाहिए था, लेके आए हैं। इसको एक काम करो, तुम काम सबको सिखा दो, कैसे खिलाना पिलाना है, क्या करना है, और ये सब कर लेगी। और सुनो, यहाँ पे दाल चावल रखा, दाल चावल बना लोगी ना, दाल चावल खिचड़ी जो भी है इस आदमी को खिलाना है, सिर्फ बनाना ही तुम्हारा काम नहीं है, इसके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। 5 दिन से कुछ खाया नहीं है खाना। झनक जो होती है घूंघट के अंदर से जैसे ऋषि को देखती है एकदम से खुश हो जाती है, सोचती है कि आज वो अपनी शहरी बाबू से फाइनली मिल ही ली। तभी वो गुंडा बोलता है कि क्या हुआ, कुछ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? मैंने तुमको जो बोला वो हो जाएगा ना, खाना बनाना ही नहीं, इस आदमी को खिलाना भी है, थोड़ा ज़िद्दी है, इसलिए चाहे जैसे तुम खाना खिलाओ, तुम्हारा यही एक ही काम है, इस पर नज़र रखना, इस पर ध्यान रखना, खाना पीना खिलाना। तभी वो लोग चले जाते हैं झनक को आदेश देके। झनक जो होती है वो ऋषि के पास जाती है और वह खाना खिलाने की कोशिश करती है और बोलती शहरी बाबू आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं तो आपकी झनक, आपकी वाइफ, आपको क्या हो गया? ऐसे काम करिए, आप खाना खा लीजिए। तभी ऋषि बोलता है तुम मुझे टच मत करो, तुम मेरे से दूर रहो, और वह झनक को धक्का देने लगता है। तभी वहाँ पे गुंडे लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ, क्यों इतनी शोर आ रही है? झनक बोलती है अरे मैंने इनका खाना खिला दिया अपने हाथों से, इसलिए भड़क रहे हैं। तभी गुंडा बोलता है अरे कितना भी भड़के, तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें कैसे भी करके इस आदमी को खाना खिलाना है। झनक बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए ना, और आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तभी ऋषि बोलता है देखो मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन हो कौन नहीं हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी अदिति के पास लेके चलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ अदिति से, और वैसे तुम कौन हो? तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि सरी बाबू आप मुझे पहचान रहे हैं या तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ऋषि बोलता है पागल हो गया, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे बस यहाँ से बाहर लेके चलो, मुझे अदिति से मिलना है कैसे भी करके, किसी भी हालत में। मैं अदिति से बहुत प्यार करता हूँ, तुम उसको यहाँ मत लाना वरना ये लोग खा जाएंगे। अदिति से मैं जब तक नहीं मिलूँगा ना, मेरा चैन चैन नहीं पड़ेगा मेरे को, प्लीज़ तुम बताओ तुम लेके चलोगी ना अदिति के पास? तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो ऋषि की हालत देख के समझ नहीं पाती, थोड़ी
शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शहरी बाबू ही उसको नहीं पहचान रहे हैं। बट झनक जिस तरह से ऋषि की हालत देखती है वो एग्री कर जाती है और बोलती है हाँ मैं लेके चलूँगी आपको, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे धृतमान जो होता है वो लौटता है, अभिमन्यु और तनुश्री सबसे पहले दौड़ के आते हैं और वह धृतमान से ऋषि की खबर पूछने लगते हैं। यहाँ पे इंदु भी पूछने लगते हैं। तभी यहाँ पे धृतमान बोलता है कि ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए थे, ऋषि बस ऑलमोस्ट हमारे साथ आने ही वाला था कि किसी तरह उनको पुलिस की खबर पता चल गया और वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। तभी पुतुल बोलती है कि दादा भाई प्लीज़ धीरे से बोलो, भी बाबा किसी तरह कमरे में सो रहे हैं, अगर वो सब ये सब सुन लेंगे ना तो वो पैनिक कर जाएंगे। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है बस करो, पता नहीं हमारा ऋषि है भी या नहीं, मेरा तो ये जी घबरा रहा है। तभी तनुश्री बोल रही है मुझे भी वही डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा है नहीं और मुझे पता ही नहीं है। यह बात सुनकर इंदु जो होती है वो डांटती तनुश्री को कि तनुश्री धीरे बोलो, ऐसे तेज़ी से मत बोलो, तुम्हारे दादा भाई कमरे में सो रहे तुम्हें पता है, और ऐसी अशुभ बातें कौन करता है, ऋषि इस घर का बच्चा है। जब यहाँ पे तनुश्री बोलती है और अगर वो बच्चा ज़िंदगी भर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी, दीदी भाई प्लीज़ आप मुझे बताइए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यह सुनकर धृतमान बोलता है कि देखो मेजुमा आप हिम्मत मत हारिए, ऋषि मिल जाएगा, मेरा यकीन मानिए। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती कैसे मिलेगा, वो मिलेगा तब ना जब हम उसे ढूंढ पाएंगे, पुलिस भी कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है, कैसे मिलेगा। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे धृतमान बोलता है पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस किसी जंगल के वेशभूषा में तैनात है, चारों तरफ से घेरा है, तो वो वहाँ से बच के तो जा ही नहीं सकता है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती ये देखो तुम्हारी साँझबाती आ गई है, तुम्हारी वाइफ जो है जाके झनक को उन गुंडों का नंबर दे दी, एक और यहाँ पे षड्यंत्र रचने के लिए, इसको पता नहीं है वो लड़की तो पागल है, वो कर दी तो। ये सुनकर धृतमान बोलता है साँझ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है झनक एक छोटी बच्ची है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और झनक जिस राह पे चल पड़ी है वो कितना मुश्किल है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। साँझवाती बोलती है मैं क्या करती, उसको उसके पति के पास जाना था, इसमें मैं क्या ही कर सकती थी। तब यहाँ पे तनुश्री बोलती है वो लड़की बस और बस मेरे बेटे को मारना चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और क्या पता मेरा बेटा हो भी या नहीं, मेरा तो वो जी घबरा रहा है। तभी इंदु बोलती बस करो तनुश्री, अब एक और शब्द नहीं बोलोगी। नीलू बोलती है कि वैसे भी मुझे तो उस लड़की पर पहले से ही डाउट था, वो लड़की पक्का यही सब कुछ करने गई है, उसको पता है कि ऋषि को अपने रास्ते से कैसे हटाना है। अभिमन्यु बोलता है जब से ये लड़की हमारे जीवन में आई तब से तहस नहस कर दिया है, मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ख़राब कर दी और आज इस मुकाम पे लाई कि उसकी मौत और ज़िंदगी दोनों अटकी पड़ी है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है सॉरी टू से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आप लोग की सोच कैसी है। अरे आप लोग को तो प्राउड फील करना चाहिए कि झनक अपनी जान पे खेलकर अपनी पति की जान बचाने गई, लेकिन आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। तभी तनुश्री बोलती दीदी भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, और वो लड़की ऐसा सब कुछ कर सकती है, देखा ना अदिति कैसे सब कुछ कर रही है, भाग दौड़ के सब कुछ कर रही है। तभी पुतुल बोलती है लेकिन झनक नहीं कर रही है क्या। नो बोलती बस कर पुतुल बस कर, झनक की दुहाई लगाना, आज उस लड़की ने अगर थोड़ा सा भी गलत कदम उठाया ना, थोड़ा सा भी, तो तुझे पता नहीं क्या हो सकता है, वो लोग ऋषि की जान भी ले सकते हैं। और तनुश्री तुम भगवान के लिए ऋषि के बारे में कुछ भी नाप शराब मत कहो। अभिमन्यु बोलता है तो क्या करे दीदी भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करे, मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझे तो बस यही सोच सोच के लग रहा है बस मेरा बेटा जहाँ हो सही सलामत हो। जब तक अदिति थी उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, लेकिन जब से झनक आई बस एक के बाद एक मुसीबतें ही आई हैं। यहाँ पे साँझवाती बहुत कुछ बोलना चाह रही होती लेकिन वो बोल नहीं पाती है, ऑलरेडी घर वाले उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। धृतमान बोलता है कि देखो मेजोका और मेजोमा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋषि जिंदा है, ऋषि सही है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है बात कैसे मान लो, उनका तो अभी तक एक भी फ़ोन भी नहीं आया, ना उन लोगों ने डिमांड की है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किससे मिलूँ, क्या कहूँ। और धृतमान को बोलती है कि धृतमान तू लेके चल मुझे, मैं अपने बेटे को ढूंढूंगी। और वो लड़की तो जब से वो तो इस घर की बहू बनने लायक ही नहीं थी। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है ये गलत बात है, अदिति किस हक से मदद करना चाहती नहीं पता, पर झनक तो कर सकती है। बट तनुश्री उसके भी अगेंस्ट बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही अदिति अपना सूटकेस लेकर ऋषि के घर की ओर रवाना होती है, सुनकर अर्शी बोलती कहाँ जा रही हो, कौशिक के घर या उस ऋषि के घर। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है माँ मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्शी बोलती क्यों नहीं ज़रूरत है, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है कौशिक से ऑलरेडी, तुम कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पे मून बताती है कि मुझे ऋषि के घर जाना है, उन लोग को मेरी ज़रूरत है, और आपको अच्छे से पता है बाबा कि मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं काफ़ी सफोकेट फील कर रही हूँ, अगर मैं उन लोग के साथ रहूँगी तो मुझे अच्छा फील होगा। यह सुनकर अनिरुद्ध बोलता है कि आयुष और मून कि तुम्हें जाना है, तुम खुद ही सोचो कि तुम किस हक से जाओगी, वहाँ पे क्या बोलोगी, मुझे नहीं लगता तुम्हारा वहाँ पे जाना सही है। अदिति बोलती बाबा जब मैंने ऋषि से इतने साल प्यार किया तो मैंने
मैंने बिना स्वार्थ के किया और आज मैं ये सब स्वार्थ में ही देख सकती। अगर मेरे जाने से अच्छा लगेगा तो मैं क्यों नहीं चली जाऊँ। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम जाओगी, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग तुम्हें उस घर से भी निकाल देंगे। अब तो सब झनक को उस घर की बहू मानते हैं। तभी अदिति बोलती है माँ कोई माने या ना माने, ऋषि के माँ पापा मुझे मानते हैं, एक बेटी की अहमियत से मानते हैं और उतना दिन काफ़ी है। जब तक ऋषि नहीं मिल जाता मैं रहूँगी, ऋषि के आने के बाद मैं चली जाऊँगी। अर्शी बोलती अच्छा लेकिन तुम ये सब करना क्यों चाहती हो? ना ही तुम अब ऋषि की पत्नी रह गई, ना ही तुम बहू रह गई, क्यों करना चाहती हो? अनिरुद्ध भी समझाता है देखो मून, मुझे पता है तुम बहुत बड़ी हो गई, तुम अपने फैसले ले सकते हो, लेकिन तुम खुद सोचो अगर किसी ने तुम्हारे वहाँ पर इंसल्ट किया, कुछ भी एक दो बातें बोले, तुम सह पाओगी, सुन पाओगी? नहीं कर पाओगी। तुम्हारा उस घर में रहने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। हाँ तुम्हें जो जो ऋषि के लिए करना है तुम मुझे बताओ, मैं करूँगा, लेकिन मून बेटा मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ पे जाना सही है। तभी अदिति बोलती बस करिए बाबा, हमेशा दूसरों के डिसीजन से चलूँगी तो मेरा दम घुटता है, अब मुझे मेरे डिसीजन से चलना है। तभी अर्शी बोलती अच्छा तुम कौशिक के परिवार वालों को क्या बोले कि अब तुम्हारा मूड बदल गया, अब तुम्हें नहीं जाना है, तो तुम उसके साथ डेट पे गई ही क्यों, घूमी ही क्यों जो तुम्हें नहीं जाना था? तभी ये सुनकर अदिति भड़क जाती, बोलती बस करो मॉम, मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे कौशिक से शादी करनी है, अभी कर दो। आपको बाबा को इतनी जल्दी थी कि आप लोगों ने फटाफट बिना सोचे कर दिया, और अगर वो रिश्ता कैंसिल भी होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना जल्दी मैं किसी और के लिए तो नहीं सोच सकती। ऋषि की जान खतरे में और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं उसके घर में जाऊँगी। तभी अर्शी बोलती अच्छा तो तुम जाओ, और वो झनक तुम्हें जब उठा के फेंकेगी तो समझेगा, जब ऋषि खुद बोलेगा कि अब तुम मेरे घर से चली जाओ, यही सुनना है ना? अदिति बोलती वो सब मुझे नहीं पता कौन मुझे घर से फेंकेगा या नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी माँ, मैं बस ऋषि को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, एक बार बस वो किसी तरह मिल जाए और वो घर में आ जाए, और मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है पागल हो गई है लड़की, इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी सही गलत। अनिरुद्ध जो होता है वो मून का आवाज़ देके रोकता है, बोलता है मून मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मुझे बताओ तुम उस घर में जा रहे हो किस हैसियत से? ना ही तुम अब ऋषि की बीवी हो, ना ही उस घर की बहू, किस हैसियत से? तभी अदिति बोलती है मुझे सब समझ में आ रहा है बाबा, आप क्यों बोल रहे हो, ताकि आपकी छोटी बेटी की ज़िंदगी सही रहे ना, मुझे सच में समझ में आता है। अर्शी बोलती हाँ, और वैसे भी यानी आपको तो यही सब तो करना है। अदिति बोलती है माँ प्लीज़ आप बीच में मत बोलो, आप लोग को जो करना है दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया है। अर्शी जो होती है वो अनिरुद्ध से लड़ने लगती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी सफ़र कर रही है। अदिति बोलती बस मॉम बस बहुत हो गया, आप दोनों का झगड़ा सुनने नहीं आई हूँ मैं अपना डिसीजन सुनाने आई हूँ जो कि सुना चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी थोड़े दिन रहूँगी, एंड अगर मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। ये सुनकर अनिरुद्ध बोलता है कि बेटा मोहन तुम एक बार सोच लो, तुम ये सब जो कर रही हो, और एक काम करता हूँ अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अर्शी बोलती ओह रियली ग्रेट, बहुत अच्छा है, तो अब तुम जाओगे इसको ड्रॉप करने, तुम्हें क्या लगता है सब चीज़ें बहुत ही आसान है, तुम और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। कौशिक इतना अच्छा लड़का है लेकिन फिर भी देखो इस लड़की को कहाँ मिलना है। अनिरुद्ध जो होता है वो मून का कंसर्न समझ जाता है, और वो उसको लगता है कि हाँ मुझे कैसे भी करके अदिति को यहाँ से लेके अदिति के साथ ही जाना चाहिए, और वह बोल देता है अदिति को कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अदिति मना करने की कोशिश करती है बट अनिरुद्ध नहीं सुनता है, और अदिति ये भी बोल देती है कि अगर झनक की वजह से कुछ भी हुआ मेरे पति यानी ऋषि को, तो मैं उस झनक को नहीं छोड़ूंगी, और ये आप इसमें आप भी नहीं कर सकते। ट्रूथ इज़ ट्रूथ, और सच्चाई यही है बाबा कि आप कुछ भी कर लो, अगर एक भी गलती झनक की पकड़ी गई ना तो उसको वैसे भी कोर्ट भी नहीं बख्शेगा। तभी अनी बोलता है ऐसी बात नहीं है मून, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना झूठ का सहारा लिया, लेकिन ये एक सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेटी हो। हाँ वो मुझे मानती नहीं, लेकिन मैं उसको चाहता भी नहीं कि उसके जीवन में भी कुछ गलत हो, तुम्हारे जीवन में भी कुछ गलत हो। फिर भी तुम्हें चलना है, तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के एपिसोड में देख रहे हैं जहाँ पे ऋषि बहुत तेज़ से झनक को धक्का देता है, झनक वहाँ पे पहुँची रहती है काम के लिए और घूंघट में रहती है। ऋषि को बताता है कि उसको अदिति के पास जाना है, वो उसी से प्रेम करता है। ये सुनकर झनक शॉक हो जाती है। आगे एपिसोड पे बने दर्शक को लाइक सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।